सो नाउ जब हमें अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करनी है तो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, तो वो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारा अल्कोहल का कोई भी जनरल फॉर्मूला है, ये C के साथ OH ग्रुप जुड़ा है और दूसरी साइड एक हाइड्रोजन है और दो उसके बॉन्ड्स हैं, आगे कोई भी चेन हो सकती है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलता है और इन C और O में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर क्या बन सकते हैं, कीटोन्स बन सकते हैं, एल्डिहाइड्स बन सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी ये जा सकते हैं। सो इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हम इसको एज एक डीहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। और एसिड्स भी बन सकते हैं, उनके लिए कुछ अलग रिएक्शंस होंगी। तो मतलब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स में से कुछ जनरली वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब इसका प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि क्या फॉर्म होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3rd डिग्री है, ठीक है। कौन सी आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एंड दूसरा वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर भी वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई वीक। कुछ स्ट्रॉन्ग जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हम इस रिएक्शन में यूज़ करने वाले हैं। तो वो आप लोगों को आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इन्हें यूज़ करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स को, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाकर देखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। सो नाउ अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का पहले बनाते हैं जनरल फार्मूला, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी मतलब जिस C के साथ OH जुड़ा है उसके आगे सिर्फ एक चेन है और बाकी दोनों हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, कोई भी आप और यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर आइदर आप स्पेलिंग्स में लिख लें ऑक्सीडेशन और आइदर आप यहाँ पर ओ को रिप्रेजेंट कर दें। ऊपर आपको रिएक्शन में एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल्स बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको साथ में ऊपर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, दूसरा यहां से जाएगा, सो दिस गिव्स अस द एल्डिहाइड। बट इस रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ऐड हुआ है, तो वो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी आगे फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड अप हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन ऐड होकर ये RCOOH बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। सो मतलब क्या है कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यहाँ पर करवाते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो रुकने वाला बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड पहले बनेगा बट वो हमें एंड रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर देगा। अब अगर हमें एल्डिहाइड पर ही रुकना हो, अगर हमें एल्डिहाइड की रिक्वायरमेंट हो, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करना होगा, ठीक है। सो फॉर दिस रिएक्शन ओनली, अगर हम यहीं पर रुकना चाहते हैं कि हमारा ओनली एल्डिहाइड ही बने, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड बने, तो हमें कुछ स्पेशल यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने होंगे जो कि कुछ वीक होते हैं, यानी कि इनसे कुछ वीक होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर CrO3, इनके नेम्स याद रख लेना, मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ। क्रोमिक एनहाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एनहाइड्राइड। सेकेंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, PCC और PCC, दैट इज द pyridinium क्लोरोक्रोमेट।
पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज द कोलिन्स रीजेंट। थर्ड क्या है? कोलिन्स रीजेंट, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को बुक्स में से इनके फॉर्मूलाज को जरूर देखना है, कोलिन्स रीजेंट, पीसीसी, ठीक है। तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोलिन्स रीजेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है CrO3, यानी कि क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ जुड़े हैं 2 पिरिडिन, ठीक है। सो ये ऑप्शन है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, दैट इज द PDC, ठीक है। वो होता है हमारे पास पिरिडिनियम डाइक्रोमेट, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, मोस्टली इसे ही यूज किया जाता है CrO3 को। तो अगर हम इसे यूज करते हैं तो क्या होगा कि आपका ये अल्कोहल सिर्फ यहीं तक रुक जाएगा, एल्डिहाइड तक, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके साथ प्लीज एक एग्जांपल सोल्व करें। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अल्कोहल यूज करते हैं, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ठीक है। तो ये हमारी एक बहुत बार एग्जांपल आपको पेपर में पूछी जाती है। इसके ऊपर आपने यूज कर लिया मान लीजिए PCC, तो क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा। तो हमारी सिंपल सी यहाँ पर ये प्रॉब्लम बनेगी। तो ये हमें रिजल्टेंट क्या देगी, CH3 CH डबल बॉन्ड एज इट इज ही रहेगा, उसे कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर CHO बन जाएगा, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। सो ये थी प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेकेंडरी और द थर्ड डिग्री की ऑक्सीडेशन। सो सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या होगा, ये हमारा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इस C के साथ OH जुड़ा है, इसके साथ आगे 2 C एटम जुड़े हैं। तो प्लीज़ इन सभी एग्जांपल्स के IUPAC नेम्स आप लोगों को खुद यहाँ पर उतारने हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इससे भी सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर एक कीटोन, ठीक है। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन आगे भी फिर से प्रोसीड करवाएं अंडर द वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, तो हम इसे लिखते हैं अंडर द ड्रास्टिक कंडीशंस। ये क्यों होता है, क्योंकि अब जो यहाँ पर है कंपाउंड, इसके पास C के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ी, तो यहाँ पर हमें C का बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ता है, जो कि काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ही हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक CH3 और CO वाले के साथ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा यहाँ पर जो था CH3, इसकी बन जाएगी CO2, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होकर CO2 प्लस वाटर बन जाएगा। तो ऐसे आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। इसमें भी सेम है, अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं CrO3 यानी कि कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो यहीं तक रुक जाएगा, कीटोन तक ही वो रुक जाएगा, आगे का स्टेप ये नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर हमने यूज़ करने हो टर्शरी अल्कोहल्स, थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, तो उनकी ऑक्सीडेशन करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें कोई भी हाइड्रोजन जो है यहाँ पर नहीं होती, जो कि यहाँ से रिमूव हो सकती हो, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्मली उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बट अगर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में उन्हें रखते हैं तो उनकी भी ऑक्सीडेशन करवाई जा सकती है, ठीक है। सो अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशंस by using the strong oxidizing agent and at very high temperature, ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन होकर हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ से कोई भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया है, तो आपकी इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, हमारा एसिड यहाँ पर ईजी बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारी इस साइड की चेन यहाँ से हो जाएगी रिमूव, तो यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, और ये जो 2 कार्बन वाली चेन थी इसका बन जाएगा एसिड, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थर्ड डिग्री अल्कोहल्स की भी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, जो कि रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। So the third part under this, third part is the dehydrogenation by using the copper. This is very very important one. इसकी रिएक्शंस बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है कि अल्कोहल्स के वेपर्स को
कॉपर के ऊपर से हमें करवाना है पास एट द टेम्परेचर 573। सो वेपर्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल्स के वेपर्स बनाकर पास्ड ओवर द कॉपर हीटेड एट 573 केल्विन, ठीक है, कॉपर की ट्यूब्स में से उसे हमने किया हुआ है यहाँ पर हीट, उसमें से हमें अल्कोहल्स के वेपर्स को पास करवाना है। तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि अगर हमारा अल्कोहल है 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कोई भी, मान लीजिए ये है, इसके साथ ये दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन ये वाला जाएगा, तो ये हमें क्या बना कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉपर एट 573 केल्विन। तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगी बाहर, तो फिर से हमें एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो मतलब दोनों रिएक्शंस में, यानी कि ऑक्सीडेशन में भी और डिहाइड्रोजिनेशन बाय द कॉपर में भी क्या होगा, दोनों केसेस में एल्डिहाइड बनेगा फ्रॉम द 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको पेपर में कोई ऐसी रिएक्शन पूछी जाती है कि हम अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे एल्डिहाइड में चेंज कर सकते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो हमें कीटोन मिल जाएगा। तो इसी बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या मिलेगा, कीटोन। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। सो सिमिलरली एट द 573 केल्विन तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा एक कीटोन। कीटोन इसका क्या नाम होगा, दिस इज द एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, ठीक है। सो दिस इज एन कीटोन, सिंपल है। अब अगर होगा 3rd डिग्री, ठीक है, तो 3rd डिग्री की ऑक्सीडेशन में तो उसने क्या किया था, एक उसने बनाया था वहाँ पर कीटोन और दूसरा उसने बनाया था साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहाँ पर कुछ अलग हुआ। सो इसीलिए ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा 3rd डिग्री अल्कोहल, इसको भी हमने हीट किया एट द सेम कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बनेगा एक अल्कीन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक अल्कीन बनेगा, यानी कि यहाँ से OH ग्रुप जाएगा और इनमें से किसी में से भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा, इसमें से हम रिमूव कर देते हैं। सो CH3C, ऊपर था CH3 सेम एज इट इज़, ये OH गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और प्लस बॉन्ड। सो दिस इज एन अल्कीन, सो दिस इज द स्पेशल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको इनके रिजल्ट्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसी के साथ आपकी सभी प्रॉब्लम्स जो है NCERT की वो सोल्व होंगी, ठीक है। सो 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड with the dehydrogenation or the oxidation, secondary give the ketones by both direction, but 3rd degree give alkene in the dehydrogenation, and अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो 3rd डिग्री gives us the ketone plus acid, ठीक है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसे रेयरली ही यूज़ किया जाता है, बट ये रिएक्शन हो जाती है इसको, क्योंकि इन सभी में ही कंडीशंस भी सेम है, तो ये रिएक्शन की जो ईज़ है वो सभी की सेम हो जाती है प्रोसीड करवाने की। तो बट यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल, जो कि आपकी यहाँ पर A, B और C पार्ट में कंप्लीट हुई हैं। टोटल वीडियो क्लासेस इसके 2 पार्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, बाकी के सभी पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।